अपने 4 वर्षीय बेटे की हत्या की आरोपी स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई की सीईओ सूचना सेठ की कहानी दिल दहला देने वाली है। इससे पहले हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग, काला और खुरदरा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को-फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की जिंदगी भी उसी आईने की तरह थी, आगे से चमकदार और पीछे भयावह कालिमा समेटे हुए। सूचना सेठ इस कदर तनाव, घृणा, जलन, सबक सिखाने और बदला लेने की भावना से भरी हुई थी कि अपने 4 साल के मासूम बेटे को अपने हाथों से कत्ल करते समय उसके हाथ नहीं कांपे। अपने बेटे के कत्ल की साजिश रचते हुए उसके भीतर की मां ने उसे एक बार भी नहीं झकझोरा। क्या एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी औरत जो समाज को नेतृत्व देने की क्षमता रखती है, बदले की भावना में इतनी अंधी हो सकती है कि हत्या जैसा जघन्य कृत्य कर जाए, वह भी अपने ही बच्चे की हत्या। 39 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांडे होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। 8 जनवरी को जब उसने होटल से चेकआउट किया तब उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने कहा कि वह गोवा के फातोर्डा में एक रिश्तेदार के घर पर है। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वह उसके बेंगलुरु जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि टैक्सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, आप फ्लाइट लेकर चली जाइए, वह सस्ती होगी। मगर सूचना सेठ ने बाई रोड जाने पर ही जोर दिया तो उसके लिए एक कैब बुक करा दी गई। सूचना अपना सामान लेकर निकली। उधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब उसका छोड़ा गया रूम साफ करने पहुंचा तो उसको वहां खून के धब्बे मिले। स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म के दिया। पुलिस ने तुरंत उस कैब ड्राइवर को फोन लगाया और कोंकणी भाषा में बात करते हुए उससे कहा कि जिस मैडम को वह लेकर जा रहा है उसको बताए बिना वह कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने पुलिस के इंस्ट्रक्शन के अनुसार गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी, जहां सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेने पर उसके बच्चे की लाश पुलिस को उसके एक बैग में मिली। सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की? इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई वह एक ऐसी औरत को सामने लाती है जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती, सेल्फ मेड, नेतृत्व क्षमता से भरपूर, उद्योग जगत की अति महत्वाकांक्षी और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली निर्भीक औरत है, तो वहीं दूसरी तरफ वह सामाजिक और पारिवारिक चक्रव्यूह में फंसी, टूटन, तनाव, गुस्से, अपमान, नफरत, झगड़े, कानूनी पचड़े में घिरी औरत, जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का लावा उबाल मार रहा था, जिसके चलते उसने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया। हत्या की वजह जानने से पहले सूचना सेठ की शैक्षिक योग्यताओं पर एक नजर डालते हैं। सूचना सेठ एक एथिक एक्सपर्ट, नैतिकता विशेषज्ञ और डेटा वैज्ञानिक है, जिसके पास डेटा विज्ञान टीमों को सलाह देने और स्टार्टअप व उद्योग अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने का 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह एआई एथिक्स सूची में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है। वह डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन सेंटर में फेलो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रही है और उसके पास प्राकृतिक भाषा, नेचुरल लैंग्वेज प्रसंस्करण में पेटेंट भी है। ऐसी प्रतिभाशाली लड़की की शादी वर्ष 2010 में वेंकटरमन से हुई, जो एक एआई डेवलपर है। शादी के बाद दोनों में वैसी ही नोकझोंक चलती रही जैसी आमतौर पर भारतीय घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के बाद से पति पत्नी में झगड़े काफी बढ़ गए।
2020 से सूचना और उसके पति के वेंकटरमन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दी और आदेश दिया था कि वेंकटरमन अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है। मगर सूचना अपने पति वेंकटरमन से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने बेटे से मिलने आए और उसकी नजरों के सामने पड़े। इस नफरत ने उसकी बुद्धि कुंद कर दी और वह एक ऐसे जघन्य अपराध की तरफ बढ़ गई जिसको सुनकर एकदम मुंह से यही निकलता है, यह कैसी माँ। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी कहावत को चरितार्थ करते हुए सूचना सेठ ने बच्चे को ही खत्म करने का भयावह प्लान बना डाला। उसने अपने बेटे को गोवा घुमाने का प्रलोभन दिया। 4 वर्ष का मासूम बालक घूमने की बात सुनकर आह्लादित हो उठा। सूचना बेटे को साथ लेकर गोवा गई और वहां होटल के कमरे में उसका कत्ल करके लाश ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। यह तो होटल स्टाफ की तेजतर्रारी काम आ गई और सूचना को बीच राह में ही पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया। यह आपराधिक घटना भारतीय समाज में विवाह संस्था में भर चुकी सड़ांध, मनुष्य के नैतिक पतन, मानवीय गुणों और सहनशीलता के ह्रास और महत्वाकांक्षाओं के टकराव को उजागर करती है। ऐसी तमाम कहानियां भारतीय समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जहां मां बाप के बीच चल रहे झगड़े का खमियाजा उनके मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। मां बाप की रोज रोज की लड़ाइयों का ही असर है कि उनके बच्चे उग्र स्वभाव के और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। घर के सदस्यों के बीच तनाव बच्चों को शराब और ड्रग्स की तरफ धकेल रहा है।